मेरे मना करने के बाद भी चिमाजी को युद्ध पर भेजा। दुर्भाग्य से वो पराजित होकर आया है, तो अब उसे दंड देने के लिए खड़ी हो? उसका अपमानित होना काफी नहीं है जो उसे दंड देना चाहती हो काशी? सासू माँ, कम से कम हमारे चिमाजी जिंदा तो है। उन सैनिकों के परिवारों ने तो अपना सब कुछ खो दिया। अब इतने भारी नुकसान की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। ये कैसी बात हुई? शिवाजी ने यह सब जानबूझ के नहीं किया। एक योद्धा जब युद्ध भूमि में जाता है तब वीर गति की संभावना को साथ में लेकर जाता है। उसे पता नहीं होता है वापस लौटेगा नहीं लौटेगा। फिर किस बात के लिए दंड है? राव, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन चिमाजी ने जिद करके ये जिम्मेदारी ली थी। हम सबको भरोसा दिलाया था कि वो ये युद्ध जीत सकते हैं, तो फिर चूक और लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और हाँ, ये मत भूलिए कि सिद्धियों के मुकाबले हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी। हमारे पास मजबूत किले का फायदा था, हमारे पास इलाका था, किले की चारों ओर पानी था। तो चिमाजी को सोच समझकर समझौते की जगह चुननी चाहिए थी, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। भाभी, आपने उन्हें मौका दिया उनका मनोबल बढ़ने के लिए, लेकिन अब उन्हें सजा देकर रहा सहा मनोबल भी मत तोड़ो। देखिए, वो पहले से ही टूट गए हैं। रकमा भाई, माफ करना, लेकिन सैनिकों का बहुत नुकसान हुआ है। अब दंड तो भुगतना होगा। हम पेशवेन काशी भाई चिमाजी राव बल्लाड़ को दंडित करते हैं कि आज से, अभी से उन्हें अपने मन के सारे भय, सारे दोष छोड़ने होंगे। साहस का परिचय देना होगा और उन्हें पश्चिमी तट पर कब्जा कर रहे सिद्धियों से भी भिड़ना होगा। अब या तो वो विजयी होकर लौटेंगे या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। बाजी, काशी, लेकिन ये तो खुदकुशी हुई। मैं चिमाजी को सिद्धियों के पास मरने के लिए नहीं भेज सकता। इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि पेशवा बाजीराव बल्लाड़ को हमारा फैसला स्वीकार नहीं, तो अब हम ये फैसला आप जनता पर छोड़ते हैं। बताइए, सोच विचार करके बताइए। सही न्याय किया है पेशविन भाई ने। हाँ हाँ, बिल्कुल सही न्याय किया है पेशविन भाई ने। हाँ हाँ, सही फैसला लिया है पेशविन भाई ने। पेशविन भाई की जय, 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 पेशविन भाई की जय। अब आप जनता ने भी यही फैसला किया है, तो चिमाजी एक और युद्ध की योजना कीजिए, और आपका दंड यही होगा कि इस बार आपको किसी भी हाल में युद्ध जीत कर आना है। पेशविन भाई की जय, पेशविन भाई की जय, पेशविन भाई की जय, पेशविन भाई की जय, पेशविन भाई की जय।
अगर कुछ गलत हो जाता है तो सजा तुम्हें भुगतनी होगी। क्यों भेजा था मेरे बेटे को युद्ध करने के लिए? क्यों भेजा था? उससे जितने घाव मिले हैं उतने घाव तुम्हें दूंगी मैं। हट जाओ बाजी, तुम्हें मेरी सौगंध है, दूर हो जाओ। इसने अन्याय किया है, इसका फैसला गलत था, इसने मेरे बेटे को मरने के लिए भेजा है, मैं इसे मार दूंगी। हट जाओ, सजा देने दो इसे बाजी। रुक जाइए, छोड़िए इसे। मैं पेशवेन भाई का सेनापति हूं, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो दी क्यों पदवी से? क्यों बिठाया गद्दी पर? ये इसके लायक ही नहीं है, हटा दो इसे। जब से गद्दी पर बैठी है कुछ ना कुछ रोज नया तमाशा होते आ रहा है। दिख नहीं रहा तुम्हें बाजी? काशी, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। एक और खतरा हम लोग नहीं उठा सकते। भारी सैनिकों का नुकसान होगा। और जनता का क्या है? जनता युद्ध भूमि में नहीं जाती। तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर नहीं है। इसे जुबान की भाषा समझती नहीं बाजी, इसे दंड देने दो मुझे। हट जाओ। अब कृपया करके शांत हो जाइए। मैं बस अपने धर्म का पालन कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, तो सुन लो। जब तक काशी पेशवाई पद से दूर नहीं होती, जब तक ये अपनी गलती मान नहीं लेती, अपना अन्याय मान नहीं लेती, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। तो देखने दो मुझे कि बाजीराव बल्लाळ अब अपनी आई की रक्षा करता है या अपनी पत्नी की। आई, रुकिए आई। क्या कर रही हो काशी? चिमाजी को मारना चाहती हो क्या? मारना नहीं, बचाना चाहते हैं राव। राव, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। सैनिकों, चिमाजी को लेकर चलिए। अब क्या बचा है काशी? तुमने तो अपना फैसला ले लिया था, चिमाजी को दंड देने का। तो फिर हमने चीमा जी के लिए अपने सगे भाई, अपने बाबा की जान तक दांव पर लगा दी। आपको सच में लगता है कि हम उनके साथ कुछ गलत होने देंगे? तो फिर ऐसा फैसला क्यों? सिद्धियों ने तो लगभग उसे मार ही डाला था, और चिमाजी को बचाते बचाते हमने जंजीरा किला खोया है। राव, चीमा जी उतने कमजोर नहीं है जितना हमें लगता है। राव, वो शरीर से दुर्बल नहीं है, मन से कमजोर है बस। अरे, वो भी सर उठाकर जीना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, और इस तरह लोगों के अपमानित करने से उनका मनोबल और भी गिर गया है। राव, हम बस उनका साहस वापस दिलाना चाहते हैं उन्हें। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आपके साथ साथ उनका भी नाम ले। काशी, क्या ऐसे हो सकता है? पर सिद्धियों से लड़ते लड़ते उसे कुछ हो गया तो? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन
अगर वो ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के जीते रहे तो उन्हें जरूर कुछ हो जाएगा राव। आखिर वो भी तो पेशवा बालाजीराव विश्वनाथ बल्लाड़ के बेटे हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। काशी, अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। तुम्हारा एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा काशी। चलो इस बात पर मुद्दल दे दो मुझे। राव, यहाँ आप मुस्कुरा रहे और वहां दरबार में इतने गंभीर थे, इतना अच्छा नाटक किया अपने गुस्से का। ऐसा लगा जैसे ये लीजिए सच में बरस पड़ेंगे इतने गुस्से में। तलवारबाजी के साथ साथ आप नाटक का भी अभ्यास करते हैं क्या? ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तुम जानती हो ये सब मैं ज्यादा समय के लिए नहीं कर पाऊंगा। साफ और सीधी बातें पसंद है मुझे। जानते हैं राव, लेकिन क्या करें, आवश्यक है। चीमा जी के लिए बस कुछ दिन और। लेकिन किसी को भी पता नहीं है और सब परेशान है काशी। क्या करें हम राव? बस यही प्रार्थना करेंगे कि जो तय किया है, जो सोचा है वो हो जाए। मेरे गणपति पापा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात हम घर वालों को बता भी सकते थे। फिर तुम क्यों चाहती थी कि मैं तुम्हारा विरोध करूं? रकमा भाई और सासू माँ के लिए, ताकि उन्हें यकीन हो कि ये फैसला हमारा है, आपका नहीं, और उन्हें तसल्ली हो कि आप हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। तो अब क्या? अब हम दोनों अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, लेकिन काम एक ही करने वाले हैं। और आप सासू माँ और रकमा भाई को आश्वासन दिलाएंगे कि आप चीमा जी को कुछ नहीं होने देंगे, और ये भी कि आप हमारे साथ नहीं। बस मैं तो बस तुम्हें हिम्मत ही मानता था और भूली भी, पर तुम तो सबसे बड़ी खिलाड़ी निकली। मुझे तुम्हारी इस योजना पर भरोसा है। अब तक हम हर बार अकेले थे राव, लेकिन इस बार आप हमारे साथ हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकर जाओ ये खाना। नहीं अन्न ग्रहण करूंगी, कहा था ना मैंने। जाओ। लेकिन पेशविन बाई ने कहा है कि पेशविन बाई ने जो कहा है वो समझ में आ रहा है तुम्हारे, जो मैं कह रही हूँ वो समझ नहीं रहा। नहीं करना है अन्न ग्रहण, लेकर जाओ खाना। मालकिन, पेशविन बाई ने अपने हाथों से ये पूरन पोली बनाई है। नहीं चाहिए मुझे। एक बार जो कह रही हूँ समझ लो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राव, सासू माँ ने सुबह से खाने को हाथ भी नहीं लगाया, हम कैसे खाते? एक माँ ही घर पर भूखी हो तो फिर बच्चे कैसे खाना खा सकते हैं? क्या सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया काशी? आप मुस्कुरा रहे हैं क्या? नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देखता हूँ। मैं
मैं देखता हूँ, आप क्या देखेंगे? यही देखता हूँ कि आई कैसे नहीं खाती है। अच्छा, फिर हम भी देखेंगे। अरे तुम क्या देखोगी? हम देखेंगे कि आप क्या देखेंगे। हाँ तो देख लो, अभी देखो। कावेरी काकी लाइए। आई कोई फायदा नहीं है बाजी, लेकर जाओ। जो काम काशीबाई के सेवक सेविका नहीं कर पाई, उसके लिए अब पेशविन बाई ने अपने सेनापति को भेजा है। आपके बेटे को आपके पास आने के लिए पेशविन बाई की क्या जरूरत है? सुबह से शाम हो गई, शाम से रात। इतना बड़ा शरीर है आपके बेटे का, खाली पेट कैसे रह सकता है? तुमने भी खाना नहीं खाया है बाजी? अब घर में माँ भूखी हो और बच्चे खाना खा ले हैं, अच्छा नहीं लगता ना। अक्कू भाई, हमारी बात तो रहा थी। तो फिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? काशी को उस पद से हटा दो बाजी। मेरे एक बेटे की जान पर तुली है वो, और दूसरे बेटे को उसकी सेवा करने से, उसके कर्तव्य का पालन करने से फुर्सत ही नहीं है। आई, अब उसे जो अधिकार दिए वो छत्रपति शाहू महाराज ने दिए। मैं तो सेनापति हूं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। पर मैं तो हमेशा आपके साथ हूं और आपकी हर बात से सहमत भी रहता हूं। सहमत होने से कुछ नहीं होता बाजी। आई, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं चिमा जी को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या करोगे बाजी? तुम जाओगे चिमा जी के साथ? हाँ देखिए, अब सोचा तो वही है, पर आप तो जानती है ना, जब तक मैं खाना नहीं खाऊं मेरा दिमाग नहीं चलता है। कैसे सोचूं खाली पेट? मैं खाना खिलाती हूँ तुम्हें, लेकिन मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। मैंने वचन लिया है और जो दिखावा नहीं है। अच्छा तो बताइए, क्या कसम खाई थी आपने कि आप अन्नों को छुएंगे भी नहीं? तो मत छुइए, लाइए मैं खिला देता हूं आपको। अब ज्यादा मत सोचिए आई, चिमा जी के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाया तो क्या होगा, और मैंने और थोड़ी देर के लिए खाना नहीं खाया तो इस बाजीराव बल्लाड़ का क्या होगा? तुम अच्छे से जानते हो बाजी, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, इसलिए बहका रहे हो मुझे। मैं भी आपको भूखा नहीं देख सकता ही। लीजिए। पहले तुम खाओ। औरत कितनी भी कठोर हो जाए, अपनी संतान के लिए मां ही होती है। आपने तो करिश्मा ही कर दिखाया राव, हम तो देखते ही रह गए। बचपन में बाबा ने कहा था, अगर छल का आशय अगर धर्म है तो छल भी धर्म है। आई ऐसे ही बहला फुसला के खिलाया करती थी, तो मैंने भी वही किया। तुम भी तो ऐसे खिलाती हो ना मुझे, बहला फुसला कर। चलो अभी खा लो जल्दी से, क्योंकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया।